तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल के डीसी ऑफिस की, जहां पर आपको बता दें कि आज हरियाणा भर के निजी स्कूलों के जो संचालक हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि अस्थायी मान्यता को बढ़ाने की मांग को लेकर आज एक ज्ञापन वो देते हुए यहां पर आपको बता दें कि नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री के नाम, जहां पर आपको बता दें कि हरियाणा भर के अलग अलग जिलों से तमाम जो संचालक हैं, निजी स्कूल संचालक हैं, जो छोटे स्तर पर कम फीस में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो यहाँ पर अपनी मांग को लेकर पहुंचे हैं। सर, जैसा कि अभी शर्मा जी ने बताया कि शिक्षक सड़कों पे इसलिए उतर सकते हैं जब लगता है कि सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर रही। कहीं ना कहीं ये चीजें हर 6-8 महीने में हो रही हैं कि बच्चों का भी एक डर बन जाता है, अभिभावक भी डर जाते हैं और कहीं ना कहीं हम स्कूल संचालक भी यहाँ आकर मजबूर हो जाते हैं कि बच्चों की परीक्षा के समय पर ये सब चीजें हो रही हैं, ये एक्टिविटीज हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। आज सीएम सर से हम यही रिक्वेस्ट करने आए हैं कि इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकाले जाए और स्थायी परमानेंट जो है इसका सोल्यूशन निकाले और हम लोगों को बार बार ये परेशानी ना झेलनी पड़े। महिलाएं ही इसमें बिल्कुल ये जितनी भी स्कूल संचालिकाएं हैं आज काफी बड़े उस पर आई हुई है, स्तर पे आई हुई है और ज्यादातर स्टाफ हमारा भी, अगर मैं अपने स्कूल की बात करूं तो 90% मेरे पास फीमेल स्टाफ है और जितने भी स्कूल संचालक है वो ज्यादातर फीमेल ही है। तो सर, महिलाओं के लिए मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि अगर वो इंडिपेंडेंट बनना चाह रही हैं और ये फ्रीडम सबको होनी चाहिए तो सरकार हमें इसमें सहायता करे। तो आप पहले भी जैसे सड़कों पर आते हैं, हर साल आप सड़कों पर आते हैं, कि आपको अगर सरकार नहीं सरलीकरण अगर करती है तो क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सर, सरकार से हम तो यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कुछ समाधान निकाले, हमारे लिए एक बैठक बिठाएं जिसमें कुछ नियमों का सरलीकरण करें। अगर मैं एनसीआर की बात करूं, वी आर फ्रॉम गुड़गांव एंड दिल्ली एनसीआर, वहां पर लैंड बिल्कुल नहीं है, वहां पर इतनी किसी की हैसियत नहीं है कि वो 100 गज या 50 गज का भी प्लॉट खरीद ले। तो ऐसी महंगाई के तौर पे क्या आप लोगों को या किसी सरकार को लगता है कि हम लोग स्कूल संचालक जमीनें खरीद लेंगे? वहां पर जो छोटे छोटे स्कूल चल रहे हैं, बजट स्कूल्स हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं कम फीस में और अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखते हैं, अच्छी से अच्छी सुविधाएं देते हैं। मैम, हरियाणा सरकार के हमारे स्कूलों को बंद करने की क्यों ये चल रही है? क्योंकि ये बजट स्कूल्स हैं, छोटे स्कूल्स हैं, लैंड एरिया कम है। ये बड़े बड़े जो स्कूल एक होटल की तरह चल रहे हैं, ये पैसे वाले और पॉलिटिशियंस के स्कूल्स हैं, इसलिए इन पर नजर नहीं होती। हम छोटी मछलियों को ये कुचलने की कोशिश की जाती है, जो कि हम बार बार यही बात कहते हैं कि छोटे स्कूलों में शिक्षा सबसे अच्छी दी जाती है। अगर हम अपने ही स्कूलों की बात करें तो सर, हमारे स्कूल में बच्चा अगर आप कहीं भी कंपटीशन लेवल पर ले जाकर के देखिए, कहीं ना कहीं वो जीत कर जरूर आता है। कोई भी अंकुश नहीं लगाया जाता। आपने देखा ही होगा कि लॉकडाउन के टाइम पर ये चीजें तो सभी ने ऑब्जेक्शन उठाया था कि लीकर पर कोई भी पाबंदी नहीं है, लेकिन स्कूल सबसे पहले बंद कर दिए जाए, स्कूल बंद, ठेके खुल जाए। बिल्कुल सर, और ये चीजें अभी भी फिर धीरे धीरे सुनाई में आ रहे हैं। तो ये चीजें सर इस बार हम नहीं होने देंगे, हम लोग निकलेंगे बाहर। हुए नहीं है, जब उसको शिक्षा का अधिकार है तो परीक्षा का भी है। तो जब उसकी परीक्षा हम कह रहे हैं कि रेगुलर ले, अगर उसकी रेगुलर परीक्षा नहीं होगी वो 2ym दर्जे का स्टूडेंट बन जाएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे गार्जियन है, माननीय शिक्षा मंत्री जी हमारे गार्जियन है और ये बच्चों के भी गार्जियन है। अगर उनके बच्चों की रेगुलर परीक्षा नहीं होती तो उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है हमारे पर, तो शिक्षा की जिम्मेदारी है। हम शिक्षा और परीक्षा के लिए तैयार करा रहे हैं, लेकिन परीक्षा हमारे हाथ में नहीं है, वो शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के हाथ में है। हम ये कहने आए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री उनको परीक्षा का अधिकार दे, क्योंकि उनको शिक्षा का भी अधिकार, यही आज हमारी मांग है। प्रदर्शन की अगर बात की जाए, हर साल भी हम खबरें करते हैं, जो एडमिशन शुरू होने वाले होते हैं, जैसे अब दिसंबर माह आ गया, ये उसी समय क्यों प्रदर्शन शुरू हो जाए? देखिए, कारण क्या है कि इस समय परीक्षा का समय होता है। सरकार जब परीक्षा पे रोक लगा देती है और थोड़े दिन बाद फिर एडमिशन की बात आएगी, तो मैं उस बातों पे नहीं जाना चाहता किसका उसका लाभ होगा, किसको नहीं होगा। लेकिन जब परीक्षा रोकी जाती है या इन स्कूल संचालकों को परेशान रखा जाता है तो उसका असर बच्चे की गुणात्मक शिक्षा पर पड़ता है। वो बच्चे भी स्ट्रेस में आते हैं और उनको गुणात्मक शिक्षा पे भी उनका असर पड़ता है। जब स्कूल संचालक सड़कों पे रहेंगे, शिक्षक सड़कों पे रहेंगे, तो उनकी शिक्षा भी प्रभावित होती है। और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि अपने स्कूलों में गुणात्मक शिक्षा को हमने बढ़ाना है, तो अगर बढ़ाना है तो इनको शांत माहौल देना पड़ेगा। इनको जैसे स्थिर सरकार की राजनीति की बात करते हैं कि आप स्थिर सरकार दो तो प्रोग्रेस हो, तो हमें भी तो स्थिर स्कूल दे दीजिए ना।
आप हर बार हमें संकट में डाले रखते हैं। सरकारें तो 5 साल के बाद अस्थिर होती है, आप हमें हर 6-8 महीने में अस्थिर कर देते हैं। तो कैसे हम गुणात्मक शिक्षा जो है बच्चों को दे पाएंगे, कैसे शिक्षा की प्लानिंग कर पाएंगे? तो इसका असर बच्चों की और प्रदेश के बच्चों की शिक्षा पर पड़ता है। तो हम ये कहने आए हैं कि हमें स्थिर जो है स्कूल दे, स्थायी इसका मुख्यमंत्री जी हल निकाले, ताकि हर बार हम सड़कों पे ना हो और आप भी ये ना कहें आप तो हर साल आ जाते हैं। तो स्थायी समाधान दें और इस बार फिलहाल अभी इनको तुरंत परीक्षा के लिए अलाउ करें, फिर बैठक करके इसका स्थायी समाधान निकाले, ताकि उसके बाद कोई भी सड़कों पर आपके खिलाफ जो है ये घूमता ना कहता फिरे कि मुझे अभी भी इंसाफ चाहिए।